औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का क्या मतलब है कि हमने ये प्रीवियस कुछ छोटी क्लासेस में 6-7 में जो है वो ये पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। अब तो 4-5 में भी ये चीज़ें वहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी इसकी डेफिनेशन कोई जो जो है वो कुछ ना कुछ इसकी छोटी मोटी एग्जांपल्स वहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं। तो आप लेकिन 9th क्लास में इसका प्रॉपर चैप्टर है 9-10th में, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे एक प्रॉपर इसकी बुक है स्टैटिस्टिक्स की। वहाँ पे इसकी प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स की बुक है जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मालूमात, और हैंडलिंग का मतलब क्या है तरतीब देना। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग होता क्या है। इंट्रोडक्शन में देखिए वो कहता है बिफोर नॉलेज अबाउट इन्फॉर्मेशन लेट अस थिंक हाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन। वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन से पहले हमें ये चीज़ें सोचना पड़ती थी कि हम जो कोई भी सवाल है उसका जो आंसर है वो कैसे दें। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन ईच क्लास ऑफ पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, या स्कूल में स्टूडेंट्स की जो तादाद है, क्लासेस की जो तादाद है वो क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी। अगर इन्फॉर्मेशन ना होती तो हम कैसे कभी भी इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जो हॉस्पिटल का कोई भी विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हम पेशेंट्स देखते हैं, तो हम पेशेंट देखते हैं कि वहाँ पे पेशेंट्स की तादाद कितनी है, किस पेशेंट की क्या कंडीशन है। अगर सेम डिसीज़ है, सेम बीमारी है तो उसके कितने पेशेंट हैं। अगर किसी को हार्ट पेशेंट है तो उसके कितने पेशेंट हैं। डिफरेंट पेशेंट्स की तादाद इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है कि एग्जांपल है इफ़ शुड आर केप्ट इन माइंड द सिंपल नंबर्स। ये सारे नंबर्स आर नॉट डाटा। ठीक है, ये नंबर्स जो है वो डाटा नहीं है, बट इफ़ वी से डैट अबव डाटा इंडिकेट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। वो कहते हैं कि अगर सिंपल ये नंबर्स हमारे पास राइट किए हुए 85, 86, 87, ये सिर्फ एक जस्ट क्या है डाटा है, ये आर नॉट इनके डाटा नहीं है, ये हम कह सकते हैं जस्ट हमारे माइंड में कि एक नंबर्स है। ठीक है, फिर इनकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो डाटा बनेगा। जब डाटा को हम डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब करेंगे तो वो ग्रुप्स या ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेशन इसकी कुछ लिखी हुई है यहाँ पे, वो क्या लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन एंड टू रिप्रेजेंट डैट इन्फॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे टू डैट यूजफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। ये सिंपल उसने वर्ड बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ के कंक्लूजन नतीजा खस करना, उसकी मालूमात निकालना, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, उसको एनालाइज करना, समराइज करना, ये आपके पास क्या होता है, डाटा हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, किसी या इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, मालूमात देना, डाटा की किसी भी चीज़ की मालूमात देना। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने स्कूल का डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम स्कूल का जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम क्लासेस में जाके कहते हैं कि इसमें जैसे 4 क्लास है, 5 क्लास है, 6 क्लास है, हम कहते हैं उनकी तादाद कितनी है। हम उनकी तादाद पूछते हैं कि 4 क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, 5 में इतने स्टूडेंट्स हैं, 6 में तो ये आपके पास क्या हो रहा होता है, एक डाटा कलेक्शन हो रही होती है, एक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज हमारे पास कौन कौन सी क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डेट इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग होता है। अच्छा, डाटा की डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई कहता है कि कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल का मतलब होता है कि जिस इन्फॉर्मेशन का हमें पता हो, इसकी हमें समझ हो मुकम्मल तौर पर, वो आपके पास क्या होती है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स, जिसके कोई ना कोई हमें न्यूमेरिकल फिगर्स मिल रहे होते हैं इसका डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल 85, 86 कोई भी नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिक्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आपको डाटा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। और उसकी हमें कोई ना कोई समझ ज़रूर होती है, इसलिए उसे कहते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और इसका डाटा। ठीक है, अब डाटा हैंडलिंग, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की प्रॉपर डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है कि इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग एक तरीकाकार ये प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, किसको जमा करने का, कलेक्टिंग यानी कि मजमूए का, ऑर्गेनाइजिंग उसको ऑर्गेनाइज करना, समराइज उसकी समरी निकालना, एनालाइज और उसको जज करना। ठीक है, एनालाइज करना, उसको अखज़ करना या जांचना, एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, उसको कोई ना कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट करना, आपके पास क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है। जैसे आपके पास कोई भी डाटा गिवन हो और आपने इसको एक तरतीब, एक ग्रुप की फॉर्म में, एक तरतीब की फॉर्म में, एक नंबर्स की फॉर्म में उसको दे बता दिया जाए, उसको प्रॉपर समराइज़ किया जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है।
अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को यानी कि इसको फर्दर टू कैटेगराइज में फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। एक है डिस्क्रीट डाटा, दूसरा है कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा जो आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होता, एक प्रॉपर नंबर्स की फॉर्म में जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल मर्दमशुमारी होती है, ठीक है, तो उसमें हमने जब डाटा कलेक्शन करनी होती है तो हम वहाँ पे हर गांव में किसी घर जाएं तो हम यही कहते हैं हर घर में कि हर घर इस घर की जो फ़र्द की तादाद है, टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं वो हमें बताएं। कभी भी हमें ये नहीं बताया कि इसकी तादाद 4.5 है, 6.5 है। हमेशा एक नंबर की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो आपके पास एक फॉर्म डाटा की फॉर्म में देता है। तो क्या कहता है, डिस्क्रीट डाटा। जैसे ठीक है, इसके बाद हम बुक्स खरीदते हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स डाटा की फॉर्म में होता है। इसके बाद हम जो है वो कोई भी चीज़, चेयर्स लेने जाते हैं, वो भी नंबर्स की फॉर्म में होती है। हम डेस्क लेने जाते हैं, वो भी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। हम बेंच लेने जाते हैं, वो भी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास एक प्रॉपर नंबर्स की जो फॉर्म में होगी ना, होल नंबर्स, नंबर्स तो हैं लेकिन होल नंबर्स की फॉर्म में जो होगी उससे कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़, होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। होल नंबर्स यूज़ होते हैं कोई पॉइंट्स या बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे राइट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा, कंटिन्यूस का मतलब कहता है जारी रहना, ठीक है। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन गिवन इंटरवल, इंटरवल रेंज, ठीक है। अब रेंज क्या होती है, रेंज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 1 से 1.5 तक, 2 से 4.5 तक, 4.5 से 6.5 तक रेंज होती है। न्यूमेरिक जो इंटरवल होता है, जो इंटरवल होता है उसमें आपके पास ऑल टू ऑल वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट्स में भी, होल नंबर्स भी, टोटली डिफरेंट जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी इसमें राइट होती हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो या पॉइंट्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैस, वेट, वेट आ सकता है स्टूडेंट्स का वेट, बॉडी का वेट, तो वो केजी में, पॉइंट्स में होता है। इसके बाद ठीक है, नंबर्स आपके मार्क्स वो भी पॉइंट्स में होते हैं। इसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपकी पॉइंट्स की फॉर्म में होती है, उसे कहते हैं कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। ये इससे पहले तो थी कि इंफॉर्मेशन और कुछ डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपके पास प्रॉपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है कि आपने क्वेश्चन में किस तरह से इनको सॉल्व करना है। एक होता है अनग्रुप डाटा और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये जो नंबर्स लिखे हुए ये किसी भी स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं है। इस जो डाटा, जो सिंपल इस फॉर्म में जो डाटा होता है उसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा को हम रॉ डाटा भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि अनग्रुप डाटा को का दूसरा नाम क्या है, रॉ डाटा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अनग्रुप डाटा को हम रॉ डाटा भी कहते हैं। अगर इसी डाटा को मैं एक ग्रुप्स की फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, टेलीफॉर्म मार्क्स की फॉर्म में इस तरह से कुछ राइट कर दूंगी कि आपके पास एक स्पेसिफिक क्लास बना देती हूँ, ठीक है। जैसे क्लास बना देती मैंने 5 से 9 तक, 5 से 9 तक के जो जितने भी लोग हैं वो इतने आ जाएंगे। 10 से 14 तक जो लोग होंगे वो ये आ जाएंगे। 15 से 19 तक ये, 20 से 24 तक ये। यानी कि इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में मैंने राइट कर दिया, टेबल के फॉर्म में राइट कर दिया। उसे क्या कहते हैं, इस फॉर्म में जो डाटा राइट होता है इसे कहते हैं ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की एक बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे कि आप के स्कूल की, ठीक है। स्कूल की एग्जांपल कैसे है, अब एक असेंबली में अगर तमाम स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं तो आपके पास एग्जांपल होगी, उसमें कोई स्पेसिफिक कोई ग्रुप नहीं है, तो वो सारा जो डाटा होगा वो क्या होगा, अनग्रुप डाटा होगा स्कूल के स्टूडेंट्स का। और अगर वही बच्चे क्लासेस में चले जाते हैं, 7 क्लास, 6 क्लास, 4 क्लास, यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो आपके पास वो डाटा जो है वो बन जाता है ग्रुप डाटा, ठीक है। ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की एग्जांपल है कि इसमें ग्रुप डाटा क्या हो सकता है और अनग्रुप डाटा क्या हो सकता है। इसके बाद आपके पास है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसी फॉर्म को अगर हम इस टेबल को, यानी कि इस फॉर्म में जो टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासेस, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ़ टॉइस, सॉल्व,
जितने भी ये हम ग्रुप्स को इस फॉर्म में राइट करते हैं डाटा को, वो आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके पास कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम वही इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या है। आपके पास एक क्लास लिमिट होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टेलीमार्क्स होता है और क्लास बाउंड्रीज होती हैं। प्रिपेयर फॉर कॉलम्स, 4 कॉलम्स को प्रिपेयर करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है अगर पूछा गया तो। वन बाय वन मैं आपको वहाँ पे बताती जाऊंगी। अभी तक आपके लिए आप लोगों ने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है कि डाटा हैंडलिंग क्या, आपके पास इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 12.1 का, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। वो कहता है, क्या कहता है कि एक ग्रुप है, ठीक है, स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का ग्रुप है और वो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, अपना जो है वो स्कोर्स उनके जो आए हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी में वो कितने हैं वो बताए हुए हैं। ठीक है, यानी कि 24 से 28 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 33, 29 से 33 तक कितने स्कोर्स के बच्चे हैं, 6, 34 से 38 तक के बच्चों के हैं 12, 39 से 43 तक के हैं 23, 44 से 48 तक 15, 49 से 53 तक 6 और टोटल कितने हैं 65। ठीक है, अब उसने कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे हुए, हमने उसके जस्ट आंसर देने हैं। वो कहता है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ये जो बनी हुई है ये आपके पास क्या है, क्लासेस हैं, स्कोर्स जो है इनको क्या, ये क्या है आपके पास क्लास। ठीक है, अब वो कहता है जो आपके पास लास्ट क्लास है इसकी अपर लिमिट क्या होगी। अपर का मतलब होता है ये और लोअर का मतलब होता है ये। अपर ये है और लोअर ये वाली वैल्यू होती है। इसमें भी अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर एंड लोअर। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसमें जो अपर वैल्यू है वो क्या है 53, तो यहाँ पे सिंपल हम राइट कर देंगे 53। जस्ट उसने जस्ट ये पूछा है कि अपर लिमिट क्लास की क्या होगी, तो वो 53 है। सेकेंड क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 एंड 43। अच्छा जी, 39 और 43 में लोअर क्लास कौन सी है, मैंने बताया ये आपकी अपर क्लास होती है और ये आपके पास क्या है, लोअर क्लास। तो इसमें जो लोअर क्लास होगी वो क्या होगी 39, क्योंकि अपर जो है वो 43 है और लोअर क्या है 39। तो जस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाए आपने जस्ट उसका आंसर देना है। इसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34, 33, 38। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट आपको पता है, आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दोनों को प्लस करना होता है और उसको 2 पे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो देखिए 34 में 38 को प्लस करेंगे, 34 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2। तो 34 में 38 को ऐड करें और 2 पे उसको डिवाइड कर दिए। तो हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें 34 प्लस 38, आंसर क्या है डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या है 36। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट क्या आ गया आपके पास 38, सॉरी 36। मिड पॉइंट क्या है 36 आ गया। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29, 33 एंड 44, 48। वो कहता है कि क्लास फ्रीक्वेंसी इन दोनों की क्या थी वो बतानी है। 29 से 33 के दरमियान 6 और 44 से 48 के दरमियान 15, 6 एंड 15, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसीज जो है, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वो आएगी 6 एंड 15, यानी कि इसकी 6 है और इसकी क्या है 15। तो आप लोगों ने जस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी थी, वो आप लोगों ने आगे जस्ट राइट कर देनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है। इसके बाद इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट फॉल। सबसे कम किस क्लास में बच्चों ने, स्टूडेंट जो है वो फॉल करें, क्या है सबसे कम 3, 24 से 28 के दरमियान। तो यहाँ लिख देंगे 24 से 28 के दरमियान जो है वो कम बच्चों ने फॉल किया है, सबसे कम बच्चों के ग्रुप ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। वो कहता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी
4, लोअर लिमिट होती कम वाली, तो वो हो जाएगी 44। इसके बाद व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43, कितने स्कोर बनाए हैं 24 से 43 तक, 3, 6, 12, 23, 3, 6, 12, 23, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 23 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 क्या आया 44। तो इसका आंसर आ गया 44। तो यही इसके क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो हमने बता दिए, सिंपल बुक पर ही सॉल्व कर दिए क्योंकि नोटबुक पे करने वाला काम नहीं था ये, जस्ट हमने सिंपली बुक पे कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को कहता है फॉर अ स्कूल स्टाफ डेट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। वो कहता है कि जो स्कूल स्टाफ की चेयर्स रिपेयर होती हैं उसके लिए जो अखराजात उसके हैं वो कितने हैं, हंड्रेड्स में है। ठीक है, रुपीज़ इन हंड्रेड्स, 145, 152। अब क्योंकि उन्होंने बताया तो नहीं ना हुआ कितने में, तो हमने बता उसने ये भी बता दिया कि रुपीज़ 100 में। तो हमने क्या करना है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेबल है वो बनाना है जिसमें क्लास, फ्रीक्वेंसी, टैली बार तीनों चीज़, और साइज़ कितना है यूजिंग 3 साइज ऑफ क्लास लिमिट्स एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लास। लास्ट थ्री क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो भी हमने इसमें राइट करनी है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जिसमें क्लास आएगी, इसके बाद इसमें टैली बार आएगा और फ्रीक्वेंसी आएगी, 3 चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है। और लास्ट वाली जो 3 फ्रीक्वेंसी आएंगी वो हमने बता देनी है कि वो कितनी 3 फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली आई है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब देखें, मैंने पहले कहा कि हमने फ्रीक्वेंसी जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने क्लासेस, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने क्योंकि ग्रुप डाटा बनाना है, हमें अनग्रुप डाटा जो है वो गिवन है। अब सबसे पहले हमने इसमें सबसे छोटा नंबर तलाश करना है, वो कौन सा है। तो देखें, सबसे छोटा नंबर अगर हम देखते हैं 144 है। ठीक है, अब 144 के अलावा कोई भी इस नंबर से छोटा नंबर हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमने जो ग्रुप स्टार्ट करना है बनाना, वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 144 से। फिर सेकंड नंबर पे उसने क्वेश्चन में ही आपको कहा कि आपने जो क्लास का जो साइज लेना है वो कितना लेना है, 3। मीन्स डैट 144, 146, सॉरी 144, 145 एंड 146, जस्ट 3 के क्लास लेनी है। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएगा 147, 148 एंड 149, फिर 150, 151, 152, 3 क्लासेस का हमने यहाँ पे गैप लेना है। ठीक है, तो बनाते हैं ज़रा। अब लास्ट वाला नंबर भी देख लें वो क्या है आपके पास। लास्ट वाला नंबर देखते हैं 163 है, 163 के अलावा 167 है। तो इसका मतलब है ये लास्ट नंबर है इसका, ये लास्ट है और ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये लास्ट वाला है। इसका मतलब है कि हमने तब तक बनाते जाना है 3 की क्लास जब तक 167 तक हम उसकी क्लास को राइट नहीं कर लेते। ठीक है, 167 तक क्लास में राइट करनी करते हैं राइट। ज़रा देखें, 146 से 144 से 146 तीन ही आ रहे, 44, 45, 46। जब भी हम क्लास को काउंट करते हैं, जो स्टार्ट वाला नंबर होता है उसको भी साथ काउंट करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको भी साथ काउंट करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो हमने अभी डेफिनेशन में एग्जांपल की थी, वो एग्जांपल क्या थी, वो एग्जांपल ये थी, देखिए ज़रा, 5 से 9 तक। अब उसने कहा था कि आपने जो क्लास लेनी है इसकी, वो कितने की क्लास है, काउंट कर लेते। देखिए 5, 6, 7, 8 एंड 9, 5 की क्लास है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में हमें खुद बताया है कि 3 की क्लास लेनी है, तो हम इसलिए यहाँ पर 3 की क्लास ले रहे हैं। 41, 47 से 149, 150 से 152, 153 से 55, 56 से 58, 59 से 61, यानी 67 तक। अब टैली मार्क्स किस तरह से बनाने हैं, आपने अब जो डाटा दिया हुआ है इसमें काउंट करना है कि 144 से 146 के दरमियान, उसमें 144 भी शामिल है, 145 भी है, 146 भी है। यहाँ पर कितने टाइम दिया हुआ है उतने टाइम हमने यहाँ पे टैली मार्क्स बनाना है। 144 देखते हैं, 144 में 145 भी है, 146 भी है। सबसे पहले तो 145 आ गया ना, इसके दरमियान ही है ना, 144 के दरमियान में, तो एक हमने टैली मार्क्स लगा दिया। फिर देखते हैं 140 के बाद 146 भी है, 2 हो गए। इसके बाद 144, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, 4, देखिए ये भी आ गया, 3 हो गए। 4, 5 एंड 6, 5 भी आ गए, 3 हो गए, 4 हो गए।
ठीक है, सॉरी 45, हाँ 4 हो गए, इसके बाद नहीं है, मीन्स डैट के 4 इसके मार्क्स टैली मार्क्स लगा दिए, 4 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जितने टाइम आपके पास, वो नंबर्स के अलावा नंबर नहीं देखने, जो आपने क्लास ले रहे हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग आपने जस्ट देखना है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ 147 और से 149, अब ये वाले नंबर तो निकल गए, 147 से 149 के दरमियान वाले, 147, 48 एंड 49, 47, 48 एंड 49, 47, 48 एंड 47 एक, 48 7 8 दो, इसके बाद इसके बाद दो, इसके बाद तीन, ठीक है, इसके अलावा तीन, जस्ट थ्री है, तो हमने यहाँ पे 3 टैली मार्क्स बना दिए और 3 हमने फ्रिक्वेंसी इसकी राइट कर दी, ठीक है। अब इसी तरह से 150 और से 152 के दरमियान देखेंगे तो आपके पास वो टोटल जो तादाद होगी इसकी वो होगी 7, 153 से 150 के दरमियान होगी 5, 156 से 158 के दरमियान होगी 4, इसी तरह से नेक्स्ट 156, नेक्स्ट इस तरह से हम 159 से 161 के दरमियान देखेंगे 4, 162 से 164 के दरमियान 1 और 165 से 167 के दरमियान 2, जस्ट टू फ्रिक्वेंसीज बनेंगी, ठीक है। तो अब ये आपकी थी कि अपने सिंपल इसमें क्लासेस टैली मार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी राइट करनी थी। अब वो कहता है लास्ट में कि फाइंड व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, लास्ट 3 क्लासेस के हमने फ्रिक्वेंसीज भी राइट करनी है। लास्ट 3 क्लासेस कौन सी हैं, ये 1 2 एंड 3, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है 4 1 एंड 2, तो 4 1 एंड 2 इसकी लास्ट फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हमने फाइंड कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने सिंपल टेबल बनाना था और इसके बाद हमने इसकी लास्ट 3 फ्रिक्वेंसीज हमने फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिवन ब्लो आर द वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द हाई स्कूल, हाई स्कूल के 30 स्टूडेंट्स का केजी में वेट आपको गिवन है। टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट, हमने यहाँ पे क्लास लिमिट हमें क्या दी हुई थी 3, यहाँ पे हमने क्लास लिमिट क्या लेनी है 5। प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल, हमने फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का टेबल बनाया। एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, और हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी फाइंड आउट करना है, फ्रिक्वेंसी का पॉलीगॉन फाइंड आउट करना है, मीन्स डैट इसका हमने ग्राफ भी साथ ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसकी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। पॉलीगॉन इसका मतलब है कि हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, देन मिड पॉइंट्स को हमने ग्राफ के जरिए उसको रिप्रेजेंट करना है कि इसका पॉलीगॉन क्या बनता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, सबसे छोटा नंबर हम इसमें तलाश करते हैं, मुझे नज़र आ रहा है 15, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर तलाश करते हैं, सबसे बड़ा नंबर हमें नज़र आ रहा है 44, इसके अलावा मुझे कोई बड़ा नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब इसका मतलब है हमने जो क्लास बनाना स्टार्ट करनी है वो 15 से बनाना स्टार्ट करती है, इसमें 15 भी आएगा, 15 16 17 18 19, ठीक है। 5 हमने फर्स्ट 5 क्लास लेनी है, इसके बाद 20 21 22 23 एंड 24, फिर थर्ड क्लास लिखेंगे 25, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते जाएंगे और लेनी हमने 5 की क्लास ही है, और कहाँ तक लेनी है 44 तक लेनी है। चलिए जी, हम इसको हम राइट करते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्लास लिमिट्स, टेली मार्क्स, फ्रिक्वेंसी एंड मिड पॉइंट, पॉलीगॉन है तो हमने मिड पॉइंट भी इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें ज़रा, क्लास लिमिट 15 से 19 मैंने पहले बताया, आपको काउंट करके भी बताया कि आपकी क्लास लिमिट 5 होगी तो अपने 5 के अकॉर्डिंग राइट करना है। 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 एंड 40 से 44। अब वही सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमने 15 से 9 के दरमियान नंबर्स ढूंढने हैं, 5 वो नंबर्स कि आपके पास वो कितनी तादाद में यहाँ पे दिया हुआ है, वो तादाद ही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। देखें 15 एक आ गया, इसके बाद 15 से 19 के दरमियान एक 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 18 आ गया, 15 से 19 के दरमियान 18, एक और एक दो, इसके अलावा तो नहीं नज़र आ रहा कोई, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 होगी, उसी को यहाँ अपने टैली मार्क्स में डिनोट कर देना है, ठीक है। जब हम टैली मार्क्स में 5 को राइट करते हैं तो पहले 4 हम लाइन्स लगाते हैं और इस तरह से कट करते हैं तो ये 5 बन जाता है। 10 है तो देखिए 4 लाइन्स ऊपर कट 5, 4 लाइन्स ऊपर कट 5, 5 + 5 10, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट 20 से 24 के दरमियान, 20 से 24 नज़र आ गया 1
2, 20 से 24 के दरमियान तो 1 और 2, इसके बाद 20 से 24 के दरमियान, 20 से 24 के दरमियान, 20 से 24 के दरमियान, इसका मतलब है जस्ट हमें 24 20 ये 3 क्या आ गया 1, ठीक है 2 और ये 3, जस्ट हमारे पास 3 आई, 3 फ्रीक्वेंसी आई और हमने ये 3 राइट कर दिया। सेम एज इट इज़ 20 से 25 से 29 के दरमियान ढूंढेंगे, फिर 30 से 34 के दरमियान, 35 से 39 के दरमियान, 44 से 44 के दरमियान में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उनको हम राइट कर देंगे। मिड पॉइंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया कि आप लोगों ने क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना होता है और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। जैसा कि क्या है 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, 15 में 19 को ऐड किया तो देखिए 15 प्लस 19 क्या आंसर आया 34, तो 34 डिवाइडेड बाई 2, 34 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा 17। सेम 20 को 24 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44, 44 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 22, 25 को 29 में प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, इस तरह से सबको 1 बाय 1 प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मिड पॉइंट इसके फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि पॉलीगॉन्स हम बनाते हैं, किस तरह से वो बनता है। अब देखें ज़रा, हमने लाइंस ड्रॉ करनी है, मिड पॉइंट्स को हम इसके एक्स एक्सिस पे राइट करेंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे राइट करेंगे। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट क्या है, देखें सबसे बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, मीन्स डैट हम इसकी फ्रीक्वेंसी को 10 तक जस्ट राइट कर सकते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 मैंने वैसे लिख दिया, आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जस्ट 10 तक जरूरत थी तो हम ये 10 तक राइट करें और ये वाई एक्सिस पे राइट कर दिया। एक्स एक्सिस पे इसके मिड पॉइंट्स राइट करेंगे 17 22 20। अब देखें सब में गैप देखें, 12 में 17 और 20 के दरमियान कितना गैप है, 17 18 19 20 21 और देखिए सॉरी 17 के बाद 18 19 20 21 एंड 22, 5 37 के बाद 27 के बाद 32 28 29 30 31 32, 5 का इनके 5 का गैप है। तो 17 से पहले मैंने एक पॉइंट लगा लिया 12 और 42 के बाद पॉइंट लगा लिया 47। अब वो कहता है देखें ज़रा फ्रिक्वेंसी को 2 पर 17, ये पॉइंट 2 है और ये 17, तो यहाँ डॉट आएगा। फिर है जी 4 पर 22, सॉरी 3 पर 22, तो यह यहाँ पे कुछ यहाँ पे 3 बन रहा है तो यहाँ पे हमने इसका डॉट लगा दिया। इसके बाद 5 पर 27, 5 पर 27 कुछ 5 यहाँ बन रहा है तो ये 27 पर 10 पर 32, इस तरह से हमने ये ग्राफ बना लिया। जस्ट यहाँ से पॉइंट्स देखते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी कुछ पढ़ा है कि वहाँ पे हम किस तरह ग्राफ बनाते हैं। अब 10 से 32, 6 पर 34, 6 पर 34, 6 पर 34, ठीक है 32 सॉरी, और इसके बाद देन 34 34 नहीं है 37 है, ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया 37 और 37 के बाद क्या है 42, ये हमने। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे, देखें ज़रा, ये इस तरह से और ये इस तरह से पॉइंट, ये इस तरह से इधर से। अब इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला देंगे और इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला देंगे स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि आपको पता हो कि हमने पॉइंट्स को कहाँ से मिलाना स्टार्ट किया है। तो ये कुछ इस तरह से एक पहाड़ की तरह आपका एक ग्राफ बन जाएगा जो कि यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने मिड पॉइंट फाइंड करना था और ये पॉलीगॉन ड्रॉ करना था। पॉलीगॉन इसी को कहते हैं हम इसका ग्राफ। ठीक है, ये आपकी क्या है ये आपकी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये आपका है जी मिड पॉइंट, ये आपका आ गया मिड पॉइंट जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 3 तक। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।